एक गुरु को एक शिष्य था जो बहुत ही ज़्यादा बाचाल था। वे अपने आप को बहुत ही ज़्यादा दूसरे आश्रम के बच्चों से और शिष्यों से बहुत ज़्यादा अपने आप को समझदार समझता था और वो बहुत ही ज़्यादा बातूनी था। वे सब लोगों के सामने अपनी ही तारीफ़ करता और अपनी बड़ी बड़ी बातों का ही मतलब डींग हाँकता रहता कि मैं बहुत बड़े घर से हूँ, मैं चाहता तो सुख सुविधा का आराम ले सकता था, पर मैंने सब सुख सुविधाओं को त्याग करके और ध्यान के अंदर अपना वो किया है। तो तुमसे सबसे ज़्यादा त्याग मेरा त्याग है, तुम लोगों का तो बहुत ही छोटा सा त्याग है। वे हमेशा ही दूसरों से चुगली करता रहता था और हमेशा ही दूसरों को अपने त्याग का सबसे बड़ा त्याग बताता था। तो वे हमेशा ही मतलब बड़ा चढ़ा करके दूसरों के सामने बस बोलता ही रहता, दूसरों की चुगलियाँ करता रहता था। एक दिन की बात है जब गुरुजी सब शिष्यों के पास आके बोलता है कि तुम सब लोगों को एक संकल्प लेना है और ये संकल्प पूरे 1 महीने तक तुम लोगों को निभाना है, और जिसने भी संकल्प अगर तोड़ दिया तो वह सब अपनी अपनी दिनचर्या में जा सकते हैं। जैसे रोज़ जाते हो वैसे ही दिनचर्या में जाना पड़ेगा। तो सभी शिष्यों ने छोटा मोटा अपने शक्ति के अनुसार हाँ कर लिया। तो उन्होंने संकल्प के बारे में बता दिया, पर जो वो बातूनी शिष्य था वे सीधा ही गुरुजी के उसमें चला गया और जाकर के बोलता है कुटिया के अंदर कि गुरुजी, मुझे आप ही संकल्प का वो दीजिए। मैं छोटा मोटा संकल्प नहीं लेना चाहता हूँ, मैं कुछ बड़ा संकल्प लेना चाहता हूँ, खुद के माध्यम से महान संकल्प लेना चाहता हूँ। तो गुरुजी बोलता कृपया गुरुजी आप ही बताइए मुझे कौन सा संकल्प लेना है। तो बातूनी शिष्य की ये बात सुनकर के गुरुजी बोलते हैं कि तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे, कि तुम्हारे लिए उसके लिए पूर्ण करना संभव होगा। तो में तुम्हारे लिए संभव नहीं होगा वो संकल्प जो मैं दूंगा। पर वो बातूनी शिष्य बोलता है कि नहीं गुरुजी आप बताइए, मैं ज़रूर वो संकल्प पूरा करूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने बहुत बड़े बड़े त्याग करे हैं। क्योंकि वो बातूनी शिष्य था कि ठीक है। तो गुरुजी बोलते हैं तुम 1 महीने तक बिल्कुल भी नहीं बोलोगे और मौन रहोगे। तो वो बातूनी शिष्य बोलता है बस इतना छोटा सा संकल्प दिया है आपने तो मुझे, ये बहुत ही आसान संकल्प है, बस 1 महीने तक चुप ही तो रहना है, बोलना थोड़ी है, तो बस ये तो बहुत ही छोटा सा संकल्प है। तो गुरुदेव बोलते हैं कि नहीं, तुम पहले ये पूरा करके बताओ, पहले इस संकल्प को पूरा करो फिर बाद में देखते हैं। तो शिष्य बोलता है ठीक है। उसी टाइम ही शिष्य चुप हो गया और जाकर के वहाँ से बाहर चला गया। पर उसको बहुत आसान लग रहा था। एक दिन तो उसने जैसे तैसे काट लिया, दूसरे दिन भी उसने मन में बोलने का बहुत ज़्यादा ऐसे होने लगा, भारीपन होने लगा, तनाव होने लगा, और चौथे दिन उसके बेचैनी होने लगी क्योंकि वह बोल नहीं पा रहा था और सभी शिष्य एक दूसरे से बातें करते थे और वे नहीं बोल पाता था, बस वे अपना मुंह ही चिढ़ाता रहता था और वे बिल्कुल चुप रहता था। पर उसका संकल्प था तो जो उसके आड़े आ रहा था और वह इस संकल्प को तोड़ना नहीं चाहता था, बस मुंह ही बनाता रहता। फिर कुछ दिन तो बीत गए, 15 दिन बीत गए, पर उसका सर फटा जा रहा था क्योंकि वो बोल नहीं पा रहा था और वो पानी खाना पीना सब कुछ उसका खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। फिर वे बस बैठा ही रहता था, अकेला बैठा रहता था। फिर वे गुरुदेव के पास जाता है, लिख करके बोलता गुरुदेव मैं बोलना चाहता हूँ, मेरा मन घुटता है क्योंकि मैं अंदर ही अंदर मेरे अंदर भूचाल यानी कि अंदर खूब सारी बातें वगैरह मरती रहती है, मैं क्या करूँ और मुझे संकल्प भी पूरा करना है। तो गुरुदेव बोलते संकल्प तुमने ही लिया तो तुम तोड़ भी सकते हो, पर जो अपनी आंतरिक शक्ति को पा लेता है, जो समझ और जागृति की राह को पा लेता है, वही संकल्प पूरा कर सकता है। और संकल्प भी तुमने लिया तो तुम ही तोड़ सकते हो इस संकल्प को। अपने इस संकल्प को तुम ही पहचानो और तुम अगर संकल्प को तोड़कर पुरानी दिनचर्या में जा सकते हो। बाकी शिष्य ने भी अपना संकल्प तोड़कर पुरानी दिनचर्या में चले गए हैं, पर याद रहे जिंदगी में अगर तुमने ये संकल्प नहीं पूरा करा तो जिंदगी में तुम कभी भी कोई बड़ी संकल्प को पूरा नहीं कर पाओगे और न ही कुछ चीज़ समझ पाओगे। और मुझे तुम पे इस चीज़ पे संदेह है। बाकी तुम्हारी इच्छा है संकल्प तोड़ना है या तुम्हें संकल्प निभाना है। वे हाथ जोड़ करके बिना बोले ही वहाँ से चला गया, खुद को वहाँ से कुटिया के अंदर बंद कर लिया। वे अपने ज़रूरी कामों के लिए ही बाहर निकलता था। वे साल में अंदर पढ़ने में इनमें ही दिमाग लगाता था और 15 दिन बीत चुके थे। बाकी सभी शिष्यों का ही संकल्प टूट चुका था, बस उसका ही संकल्प था जारी था। संकल्प लेने के बाद में एक शब्द भी नहीं बोला और सारा आश्रम एहसान था कि ये इतना बातूनी लड़का था जो बहुत ज़्यादा बोलता था, एक दिन भी नहीं बोले बिना रहता था, वो 15 दिन तक बिना बोले रह गया। फिर वो 15 दिन बाद में अपने गुरुदेव के पास जाता है, फिर लिख के बोलता है हे गुरुदेव, मैं बाहर से तो चुप हूँ पर अंदर से मेरे अंदर बहुत आवाज़ें आती है, शिकायतें आती है, अंदर ही अंदर मैं घुटता जाता हूँ, अंदर ही अंदर मैं प्रश्न पूछता जाता हूँ, मैं
मैं बाहर से जितना मौन हूँ उतना ही अंदर मैं शोर और शराबे से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं क्या करूँ? तो अभी भी जारी है, मुझे जो मौन मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। तो गुरुदेव ने कहा कि हाँ, तुम्हारा संकल्प अभी जारी है, अभी 1 महीना नहीं हुआ है। तुम्हारा मन बोलता ही रहेगा, तुम उस पे ध्यान मत दो बिल्कुल भी। बस भले ही तुम बाहर से चुप रहो, अंदर से तुम बहुत ही बोलते रहते हो। इन बातों से तुम्हें दूर जाना पड़ेगा। तो शिष्य गुरु प्रणाम करके शिष्य वहाँ से चला जाता है। वे जाते 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 जंगल की तरफ चला जाता है। कई दिन बीत जाते हैं पर वे आता नहीं है। संकल्प भी उसका पूरा हो जाता है पर लौटकर नहीं आता। सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि जंगल में उसको जंगली जानवर तो नहीं खा गए, और वे इसी बीच में ढूंढने के लिए बहुत जाते हैं पर फिर भी वो नहीं मिल पाते हैं वहाँ पे। फिर गुरु भाइयों ने सबने मान लिया कि जंगली जानवर ने उन्हें खा लिया होगा, इसलिए वे इतने टाइम तक आ नहीं पाया। तो गुरुदेव को ऐसा विश्वास था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, उसको जंगली जानवर ने खाया होगा। कुछ शिष्य गुरुदेव के पास जाते और बोलते हैं कि उसके साथ क्या होगा, बातूनी लड़के के साथ, कि उसको जंगली जानवर ने खा लिया होगा या फिर कुछ और ही बात है। तो गुरुदेव ने कहा कि नहीं, 2 बात हो सकती है, या तो उसको जंगली जानवर ने खा लिया होगा या फिर जो पाना चाहता था शायद उसको वो मिल गया होगा, इसलिए ही वो आया नहीं है अभी तक। ज़्यादा बोलना इतना हानिकारक होता है? शिष्य ने पूछा। बोला हाँ, इंसान के जीवन में बहुत खराब गुण ये भी है कि वह कभी भी चुप नहीं रह सकता, हमेशा कुछ ना कुछ बोलता रहता है। सिर्फ हमारे बोलने से ही आधे से ज़्यादा दुख उत्पन्न हो जाते हैं। परिवार में भी अधिक से अधिक बोलने से, जवाब देने से बहुत सारे ऐसे उत्पन्न हो जाता है जिसमें गृह क्लेश, तनाव वगैरह सब होते रहते हैं। जो भी हमारे मन में होता है वो हम सब निकाल देते हैं, पर हमारे मन को मौन नहीं रख पाते हैं, हम समझा नहीं पाते हैं, पर कभी अपने आप को समझा नहीं पाते हैं कि हम गलत हैं, वो सही। दूसरा भी यही करता है। तो इस तरीके से कलेश बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। समय के साथ उन बातों के पर्दों को होता रहता है और एक दूसरे को कोसते रहते हैं। इस तरीके से सुनने और सुनाने का चलता है रहता है, जिससे बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है दुनिया के अंदर, और अपनी खुशी को खो देते हैं और समय को भी खो देते हैं। ये चीज़ कोई नहीं समझ सकता जो जिया जा सकता। वे साधु, फिर वे लड़का चला जाता और बहुत समय बाद में वे वापस आता है, वे शिष्य अपने गुरुजी के पास में, और हाथ जोड़ करके बोलता है कि जो चीज़ मुझे चाहिए था वो सारी चीज़ें मुझे मिल चुकी है। तो गुरुदेव जी बोलते हैं कि मुझे ज़रूर लग रहा था कि तुम वापस लौट करके ज़रूर आओगे, और उसने बताया कि जब मैं यहाँ से गया तो अंदर जाता ही गया, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं जाए जाऊँ। वो जंगल की बहुत गहरी चीज़ के अंदर जाता गया। वहाँ पर सिर्फ उसको जल की आवाज़, चिड़ियों की चहकने की आवाज़ यही सिर्फ सुनाई देने लगा, और जो उसके मन के अंदर जो वे वहाँ पे भी मौन ही रहता था, पर जो उसके अंदर जो सवाल, परेशानियाँ, सब कुछ जो उमड़ती थी वह बिल्कुल भी नहीं उमड़ रही थी, और वो बिल्कुल ही शांत रहा। और उसके दिमाग में वो सारी जो चीज़ें का ध्यान वो पाने गया था, वो सारी ध्यान और सारा मौन उसको मिल गया। उसने गुरुजी को बताया कि गुरुजी, जो चीज़ मैं हासिल करना चाहता था ना, वो सारी चीज़ें मुझे मिल चुकी है, और अब मैं जान चुका हूँ कि ज़्यादा ही बात करने से, ज़्यादा इधर उधर की बात करने में बहुत ज़्यादा समय व्यतीत होता है, और इससे मुझे ये सबक ज़रूर मिलता है कि ज़िंदगी में कभी भी इतना नहीं होना चाहिए, और ना ही किसी की चुगली करनी चाहिए, क्योंकि इधर उधर की बातें करने में समय व्यतीत तो होता ही है, साथ में ही दिमाग में और मन में गृह क्लेश चलता रहता है, तनाव चलता रहता है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या चलती रहती है। इंसान मौन रह करके ही सब कुछ हासिल कर सकता है। जब ये शिष्य को ये पूरी ज्ञान की बात अपने गुरुजी को सुनाई है, तो गुरुजी ने बोला, आज तुम्हारा संकल्प पूरा हुआ है, क्योंकि संकल्प का मतलब यही था कि जो लोग ज़्यादा बोलते हैं, जो व्यर्थ की बातें करते रहते हैं, वे कभी भी अपने जीवन में भी खुश नहीं रह पाते हैं, क्योंकि वे अपना बोले बिना नहीं रहते, तो दूसरा भी अपने आप को सही समझ करके उसको बोलता है, तो दोनों ही में ही ऐसे ही कहासुनी होती रहती है, और आगे जाके झगड़े का रूप ले लेती है, और दोनों का ही जीवन जो भी है, जीवन बिल्कुल भी सही व्यतीत नहीं हो पाता है। तो गुरुजी बस उस बालक को, उस शिष्य को यही समझाना चाहते थे, क्योंकि वे बहुत ही ज़्यादा इधर उधर की बातें करता था, तो उसे इस चीज़ का ज्ञान नहीं था। जब वह अकेला जंगल में गया, जंगल में जाता गया, जब उसको चिड़िया की चहकने की आवाज़, जल की आवाज़ सिर्फ यही सुनाने लगी, तब उसको पता चला कि हाँ, आज मुझे असली ध्यान
हो चुका है और वे सारी बातें और सारी घटना अपने गुरुजी को समझाता है। तब उसको पता चला। तो इस कहानी के मोटिवेशन से यही पता चलता है कि आजकल की दुनिया में व्यर्थ ही इधर-उधर की बातें करने से तो अच्छा है कि उस समय में अपना ज्ञान प्राप्त करो। उस समय में आप कुछ ऐसी चीज़ें करो जो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। ध्यान जागृत हो अपने मन के अंदर, क्योंकि इधर-उधर बात करने से और ज़्यादा जो बात करते हैं उनमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं होता है, सिर्फ़ वो बोलने के ही होते हैं, पर वो असली चीज़ और असली वजह नहीं पा पाते हैं। तो यही गुरुजी बस अपने शिष्य को समझाना चाह रहे थे और इस कहानी से भी यही पता चलता है कि इधर-उधर की बातें कभी नहीं करना चाहिए। जो चीज़ ठानी है उसी चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। इधर-उधर की व्यर्थ की बातों में घर के अंदर भी तनाव उत्पन्न होता है और गृह क्लेश भी उत्पन्न होता है, चिड़चिड़ा भी